ये रिकॉर्डिंग चल रही है। चल रही है? ओके, जस्ट नमो बुद्धाय आप सभी लोगों को। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे। भगवान बुद्ध की अनुकंपा है आप सभी लोगों के ऊपर कि इस महामारी में पूरा विश्व जूझ रहा है कोविड से, और जितना हम सभी लोगों से हो सकता है एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। और हम लोग मदद के साथ साथ सुरक्षित रहें, अपने और अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। ये सबसे बड़ा दायित्व बनता है हमारा। आवाज आ रही ना राजेश मेरी? जी आवाज आ आ रही रही है है। सर, आ रही है मंत्र जी। ओके, मेरा नाम बिक्कू दीप्रतन है। मैं इंडिया उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ, कानपुर सिटी का। मैं 2017 में थाईलैंड आया हुआ था, और जब से मैं अभी यहीं हूँ, और आने जाने का मैं आता भी हूँ, और एक साल में भी 2 साल से मैं इंडिया नहीं गया। और यहाँ पर मैं बुद्धिस्ट स्टडीज से अध्ययन कर रहा हूँ, जो मास्टर ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी हमारे थाई लैंग्वेज से कर रहा हूँ, मैं थाई प्रोग्राम से। तो एक छोटा सा ये परिचय है, और अभी स्टडी स्टूडेंट हूँ मैं, और जो भी मेरा टॉपिक है उस टॉपिक पे जरूर कोशिश करूंगा आप सभी लोगों को उसका जो देना है वो जरूर दे सकें। और राजेश से हमारी मुलाकात कभी नहीं हुई है। एक्चुअली हम लोग थाईलैंड में रहते हुए भी कभी मुलाकात नहीं हुआ, आप सभी लोग इंडिया में रहते हुए भी हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई, और राजस्थान वगैरह नहीं आ पाया मैं। पर हमारा सोशल मीडिया के माध्यम से हम एक दूसरे के कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं। और जैसे भी हमें आज मौका मिला आप सभी लोगों के बीच में जुड़ने का, और मंगल मैत्री करता हूँ कि आप सभी लोग सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें। और जो आज का टॉपिक है वो काफ़ी अच्छा, उसका आनंद दें आप और सुने। और इसको सुनने के बाद जो भी आपके मन में क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को करने के साथ साथ आप उसको शेयर करें। आप अपने तक सीमित ना रखें, उनके लोगों तक से शेयर करें, अपने बच्चों में शेयर करें उसको। क्योंकि धम्म तभी हम इम्प्रूव कर सकते हैं जब तक हम पढ़ने के साथ साथ उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे। हम सुनेंगे, यदि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम कितना भी हम कोशिश कर लें तो हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो क्लियर तभी होता है जब हम प्रैक्टिस करेंगे उसका। डेली बाय डेली हम प्रैक्टिस करेगा तभी क्लियर हो पाएगा हमारा। एक ना एक पॉइंट हमारा क्लियर करेंगे। आप कोशिश करो कि हमारा एक जो भी जितना पॉइंट है आपका, एक पॉइंट मतलब सीढ़ी बाई सीढ़ी पे चढ़िए, एकदम आप छलांग मत लगाइए। छलांग लगाएंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सक्सेसफुल होने के लिए, दम को जानने के लिए आप बेसिक्स चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप बेसिक नॉलेज नहीं होगा आपके पास, आप ज़्यादा से त्रिपिटक के बारे में और भी चीज़ों के बारे में आप नहीं जान पाएंगे। तो इसका आपको बेसिक नॉलेज मजबूत होना चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि बेसिक नॉलेज में आपको समझाने के लिए। जी राजेश जी। हम में से ये एक तरफ जो आपका वॉइस आप अपना अनम्यूट कर लीजिए, आपका शायद 2 आईडियों से बना हुआ है। हम में हम में से जो भी व्यक्ति त्रिशरण के लिए याचना करना चाहे वह अपना माइक अनम्यूट कर सकता है। और आप सभी लोग जहाँ कहीं भी बैठे हैं, घर के अंदर, घर के बाहर, जहाँ जैसे भी स्थिति में बैठे हैं आप बैठें, और जो भी याचना हो उस याचना को मन से सुने, तभी हम उसको क्लियर कर पाएंगे। सो जो भी कोई उपासक है जो बोल सकता है पाली में तो वो याचना करें, मैं उसको पंसील देता हूँ। अगर कोई इच्छुक नहीं है तो मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बंतेजी से मैं याचना करना चाहूंगा। ओकास अहं बंधे तिसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगं कत्वा शीलं देतुमे बन्ते द्वितीयाम्पि
द्वितीयम्पि अहं भन्ते तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं देतुमेवन्ते तृतीयम्पि अहं भन्ते तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं देतुमेवन्ते। आप सभी लोग प्रैक्टिस करिएगा, जैसा मैं बोलेंगे उसका वैसे ही आपको दोहराना है और अपना अनम्यूट ही रखें और जहाँ पर भी आप बैठे हैं उसको प्रैक्टिस में आप कोशिश करें कि उसको दोहराने के लिए। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। आप सभी लोग बोलें, प्रैक्टिस नमो करें। तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो 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 तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि। गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयं इदं इहं शरणं शरणं गच्छामि। गच्छामि। द्वितीयम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि सङ्गं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि तृतीयम्पि बुद्धं बुद्धं शरणं शरणं गच्छामि। गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं धम्मं शरणं शरणं गच्छामि। गच्छामि। तृतीयम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि सङ्गं शरणं गच्छामि। अमहं तं वदेथ। आम भन्ते। हम भन्ते पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। आदिन्निदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नादाना
सिक्खापदं पदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि वीरमणि सिक्खापदं मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि वीरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरमज्जपवानट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरा खमं खमं अभिवादनशीली च नीचं बुद्धापचायिनो चातारो धम्मा वदन्ति आयुवन्नो सुखं फलम् साधु 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 कुछ लोग, मेरे पास जस्ट अभी मैसेज आया है कि कुछ लोग जो है वो पुराने लिंक में ही जुड़े हुए हैं। तो आज के लिए जो था नया लिंक बनाया गया था, नया लिंक ग्रुप में पोस्ट हुआ है। तो जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं वो इस नए लिंक में जुड़ सकते हैं। अब इसके आगे की कार्रवाई, इससे नया आगे लिंक की अभी जैसे पता लगा है। आप ऐसा करिए बनना भी जो बनते हैं जी। जी साधु, आप ऐसा करिए जो आपका ग्रुप बना हुआ है, जो आप इसको जो नई लिंक बनाई हुई है आप उसमें शेयर कर दीजिए उसको, तो लोग जुड़ सकते हैं उसमें। सर उधर से कैंसिल करके इधर आ गए इसमें। आप लोग म्यूट करके रखें। और कहीं पर किसी घर में खाना या एवरीथिंग कुछ बन रहा है तो बहुत सारा आवाज़ आ रहा है, तो उसको हम धम्म को सुनने के लिए तो कम से कम थोड़ा हमको म्यूट रखना पड़ेगा और अपने आप को शांत करना पड़ेगा मन को। राजेश जी, मेरी आवाज जा रही है? जी जी जी, तो अभी किसी का वेट मेरा करना है? चलो मेरा नहीं आप। निवेदन है कि सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लें और अगले 20 मिनट हम गुरुजी का समय लेंगे। तो गुरुजी, आज का जो हमारा टॉपिक है, फोर नोबल ट्रुथ, उसके ऊपर अपना संवाद रहेगा और गुरुजी अपनी देशना इसी टॉपिक के ऊपर देंगे। आगे मैं अपना माइक म्यूट करते हुए गुरुजी को संवाद के लिए निवेदन करता हूँ। धन्यवाद राजेश जी आपका, साधुवाद। और सभी जितने भी हमारे उपासक उपासिकाएं, बच्चे लोग, सिस्टर एंड ब्रदर्स, जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं मेंबर्स, उन सभी लोगों को मेरी तहे दिल से साधुवाद करता हूं। और आप सभी लोगों ने सुना होगा भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्यों के बारे में, कि और पढ़ा भी होगा आपने 4 आर्य सत्यों के बारे में काफ़ी।
हम लोग आज उस पर थोड़ा डिस्कस करेगा, उस पर हम शेयर करेगा। और आप सभी लोगों ने शायद विपश्यना किया होगा। वैसे कितने लोगों ने विपश्यना किया, आप हाथ उठा के बता सकते हैं? कितना लोगों ने विपश्यना किया? क्योंकि जो विपश्यना किया होगा तभी शायद क्लियर हो सकते हैं कुछ चीजें उनकी, आई थिंक। जहाँ चलिए तक हम लोग, मुझे ज्ञात हाँ है, यहाँ जी, यहाँ पे ज्यादातर जो जनसंख्या हम्म, है उनकी विपश्यना का इतना नहीं है, लेकिन फिर भी लोग पढ़ रहे हम हैं, लोग, जान रहे हैं। या हम लोग इस पर ऐसा करेगा, अगले अगले उस पर हम लोग 10 मिनट का एक विपश्यना का रखेंगे, जिससे कि आप जी। कोशिश करें कि 10 मिनट आप विपश्यना शांत होकर आप उस चीज को, कम से कम 24 घंटे में आप 10 मिनट यदि शांत आपका मन होता है तो इस बहुत कुछ आप परिवर्तन आ सकता है आपके मन में। तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं, बुद्ध के अनुयायी हैं और हम लोग कोशिश करेंगे उस चीज पर। तो हम लोग 4 आर्य सत्यों पर बात करते हैं अभी। आप सभी लोगों ने सुना होगा भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्यों पर। बहुत हर जगह 4 नॉवेल्स चलते हैं, 8 नॉवेल्स चलते हैं। हम लोग उस पर काफी डिस्कसिंग करते हैं। जैसे कि आज का जो आर्य सत्य का जो टॉपिक है, भगवान बुद्ध द्वारा उद्घाटित है, मतलब कि भगवान बुद्ध के द्वारा दिया हुआ है। और जो जो सत्य को आर्य सत्य कहते हैं हम लोग। इससे कोई आर्य किसी जाति से विशेष से नहीं है इसका लेना देना। इसको क्लियर करता जाऊंगा मैं। तो इसका जो आर्य सत्य के नाम से जाना जाता है हम लोग, देखो सत्य है, जो सत्य है वो ट्रू, जो सत्य है उसका तो नहीं, जो आर्य है आर्य के सत्य के नाम से जाना जाता है। यह आर्य सत्य का अर्थ श्रेष्ठ है, मतलब बड़ा है, श्रेष्ठ सबसे बड़ा है। अर्थात बुद्ध के 4 सिद्धांत हैं, इसको हम लोग सिद्धांत भी कहते हैं 4, कि ये भगवान बुद्ध के जो 4 सिद्धांत है, जीवन के श्रेष्ठ सत्य है, जीवन का जो हमारा श्रेष्ठ सत्य है उसके बारे में। इसका अर्थ भी माना जाता है। इसके अर्थ में आप प्रैक्टिस में अपनी लाइफ में लाएंगे तो इसका आपका अनुभव भी पता चलेगा कि आर्य सत्य क्या है ये। तो हम इसको धीरे धीरे जाता माना जाता है। ये सत्य आर्य सत्य ये पुरुष द्वारा उपदिष्ट है, ये मतलब दिया हुआ है, भगवान बुद्ध के द्वारा ये दिया हुआ है। इसको जैसे बौद्ध काल में, पूर्व में हम लोग बात करेंगे इसका, बौद्ध काल में आर्य शब्द का किसी जाति या संवर्धन से संबंधित नहीं है ये। आप कोशिश, जब भी आप त्रिपिटक वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे क्लियर वर्ड होते चले जाएंगे कि ये जब पाली आप कुछ पढ़ेंगे तो उसमें आर्य सत्यों के बारे में ये आपको बता दिया जाता है कि ये किसी जाति से संबंधित नहीं है। लेकिन अभी हमारे जो 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 लोग आ रहे हैं वो लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि आर्य सत्य मतलब जाति से लेकर हम लोग संबंधित है, लेकिन ये श्रेष्ठ संबंधित है, जो श्रेष्ठ है उससे संबंधित है। तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं, जब संबोधित करते हैं इसको, शीलनता चलता रहता है, ये बढ़ता रहता है सभ्यता के साथ साथ, प्रत्येक थे मतलब कि हमारे साथ। इसलिए भगवान बुद्ध के प्रमुख सूत्रों में से ये जो आर्य सत्य, जो 4 आर्य सत्य हैं वो भी नाम प्रसिद्ध हुआ, इसका भी सम्मिलित हुआ। जैसे कि प्रथम हम लोग बात करते हैं, प्रथम सब हमारा जो है आर्य सत्य क्या है, दुख। तो आज ऐसा ऐसा कौन सा देश नहीं है जिस जिस देश में दुख नहीं है, ऐसा कौन सा परिवार नहीं है जिस परिवार में दुख नहीं है, ऐसा कौन सा नगर सिटी नहीं है जिसमें दुख नहीं है, उसका दुख होगा। जैसे कि कहते हैं भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के प्रत्यक्ष बहाव जो उनने अपने जिए हुए हैं, निज अनुभव जो उनने किया हुआ है, भगवान बुद्ध ने जो अनुभव करने के आधार पर प्रथम आर्य सत्य की उद्घोषणा की। इस घोषणा की कि यह है कि यदि हम जीवन के ब्रह्म, मतलब ये जो ब्रह्म क्या है, हमारा एक जीवन क्या है, ब्रह्म। ब्रह्म जिसको हम लोग कहते हैं ब्रह्म रूपी, उलझे हुए हैं हम लोग इसमें। जैसे जाल में जब मछली फंस जाती तो वो निकल नहीं पाती है, कहीं भी कहीं पर वो जा नहीं पाती, तो हम लोग क्या होते हैं उस जगह पर हम बंद जाते हैं, उसके आगे कहीं नहीं जा पाते। तो हमें ये ब्रह्म रूपी जो हमारे पास है उलझन आ रही है इस समय, दुख को लेकर हमें उलझन है। क्योंकि अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो हम लोग कोविड में जूझ रहे हैं। हमारे बहुत सारे साथी भी हमसे दूर चले गए। आपके परिवार में भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो आपसे दूर चले गए होंगे, या जो लोग आपके मित्र वगैरह होंगे। तो एक जो दुख की जो घटना आई है, वो चीज भगवान बुद्ध ने कहा, प्रथम उपदेश में यही कहा है कि जो दुख का जो रीजन है, या दुख का जो रीजन के साथ साथ जो चीजें आ रही हैं तो उस पर कैसे काबू करना है। तो उसका उलझन है, यह मात्र दुख ही नहीं, जैसे कहते हैं जरा भी दुखा, है ना, कहते हैं ना जरा भी दुखा, मरणम भी दुखा, व्याधि भी दुखा। ये जितने भी जो आप पाली के शास्त्रों को पढ़ेंगे ना, कहते हैं जन्म
जन्म लेना दुख है, जरा भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, चिंता करना, संताप करना हम बहुत ज्यादा हो जाते, हमारे अंदर व्याकुलता आ जाती है, हमारे अंदर कष्ट होता है, प्रिय का विरोग होना, मतलब प्रिय से बिछड़ जाना, हमारे मित्रों से बिछड़ जाना हमारा। तो इसका भी क्या है, ये प्रियों से दुख होना, अप्रियों का भी संयोग होना इसमें। जैसे ये सभी दुख के प्रकार हैं, जितने भी जो हमारे साथ में हैं सभी दुख के प्रकार हैं, चाहे 2500 वर्ष पहले का समय हो या अभी जो, परंतु जो हमारा समय प्रेजेंट में चल रहा हो, इन सभी के मन की स्थितियों में मनुष्य तब भी जूझ रहा है, पहले भी जूझ रहा था, आज भी जूझ रहा है। वो कोशिश करता है इसको कष्ट से दूर भागने के लिए, वो कोशिश करता है इससे एक निदान मिलने के लिए, हम जीवन में कुछ कर सके, ऐसा कोशिश करता है व्यक्ति। तो भगवान बुद्ध ने जो नाम दिया, अभी भी जूझ रहा है, आज भी इनसे दूर दूर रहने के हर नाकाम कोशिश की जा रही है कि हम दुख से, जैसे कि अभी क्या है, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम कोविड से बहुत दूर रहें, प्रेजेंटली जो हम वर्तमान की स्थिति बताएं, हम दुख से, तो हमारा वो क्या दुख है एक, हम उससे कोशिश करते, तो इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग मनुष्य हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि दुख ना आए, हम लोग दुख को क्या करें, निवारण करें, उसको हटाएं किसी तरीके से। तो ये जो जो नाम काम जो दुख रहता है हमारे, भगवान बुद्ध ने बताया कि मार्ग पर चलने के लिए प्रथम निर्माण जो हमारा होता है, तो अनिवार्य जो है इसके लिए, जैसे कि हम लोग दुख आ जाए तो जीवन का सार है दुख से, तो हमारी सभी कोशिशें वर्तमान और भविष्य में दुख से दूर होने की ही रहती हैं। हम लोग क्या करते हैं कि सबसे ज्यादा हम लोग वर्तमान को कम जीते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कभी पास्ट को ले लेते हैं, कभी हम लोग पास्ट और फ्यूचर को ले लेते हैं, तो हमारा दुख बहुत रहता है, बहुत आ जाता है। फैमिली में रहने के पर हम लोग फैमिली कैसे मैनेजमेंट करना है, किस तरीके चलना है, तो वो भी एक दुख है। तो भगवान बुद्ध ने कहा ये दुख है, तो दुख का क्या होगा, कारण होगा इसका, दूसरा है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि पहला है दुख, इस दुख, तो दुख इस दुनिया में सबके पास है, ऐसा नहीं कोई दुख है तो दुख का कोई कारण होगा इसका, है ना, इसका निरोध होगा, मतलब कि इसका मार्ग भी होगा। इसके बाद जो दुख का जो निरोध का मार्ग होगा, एक रास्ता होगा जिसको हम लोग, तो ये 4 आर्य सत्यों में से ये प्रथम जो आर्य सत्य था वो क्या था, दुख। अब दूसरा आता है दुख का कारण। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास दुख आया और लेकिन उसका कोई रीजन ना हो, कोई कारण ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। उसका भी एक कहीं ना कहीं हम लोग समझता नहीं है, हम लोग उसको कोशिश करता है दुख में रहने के लिए, लेकिन उसका हम लोग रीजन नहीं खोजता कहाँ से आया इसका दुख। तो हम लोग उसको यदि रीजन खोज लेगा तो हमारा बहुत सारा जो हमारे मन में बहुत सारी चीजें हैं उसको क्लियर करता जाएगा। तो उसको क्या है कि दुख का कारण है। तो भगवान बुद्ध ने यहाँ पर भी भगवान बुद्ध के विज्ञान का पूर्ण बोध आरंभ होता है। यहाँ पे पूर्ण भगवान बुद्ध का जो भगवान बुद्ध का जो पूर्ण आरंभ होता है, यदि जीवन में दुख का प्रत्यक्ष अनुभव है तो अवश्य ही वह दुख का कोई कारण भी होना चाहिए। यदि आपके जीवन में दुख है तो उसका अपेक्षा ही उसका एक रीजन होगा कि उसका कारण जरूर होगा। दुख ऐसे नहीं होता है, उसका रीजन होता है, उसका कारण होता है। भगवान बुद्ध ने अपनी वाणी में कहा है उसका, जैसे कि हमें भंते बनना है तो हमारा एक रीजन था भंते बनने का, या हम उस दुख से मुक्ति पाने का रीजन है। जैसे आप बुद्धिज्म में आ रहे हैं तो क्या रीजन है आपका आने का, क्या रीजन है, कौन सी चीजें आप फैक्ट कर रहे हैं, कौन सी चीजों से आप जूझ रहे हैं, वो एक रीजन होता है। आप धम्म सुन रहे हैं, क्या रीजन है धम्म सुनने का, तो एक वही कोई ना कोई रीजन होता है। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा ये दुख का ही एक रीजन है आपके पास आने का, कोई ना कोई कारण जरूर होगा तभी आप दुख में आए होंगे। और यहाँ पे भी भगवान बुद्ध के दूसरे आर्य सत्य को माने जाने वाले लोगों का दो प्रमुख है, लोगों का दो प्रमुख कहते हैं। भोजन जैसे विभाजन करते हैं, हम लोग इसको विभाजन करते हैं, तो हम लोग ऐसा करते हैं विभाजन हो जाता है, जैसे कि जो मनुष्य का दुख कारण स्वयं के बाहर मानता है, वो मतलब कि कहता है नहीं हम, मतलब कि हमारा स्वयं नहीं आया हुआ दुख है, मतलब इसको बाहर से दुख आया हुआ है, ये हम स्वयं का नहीं है मेरा दुख, किसी के दूसरे दिया हुआ थर्ड पर्सन के माध्यम से हमें दिया हुआ दुख है। तो एक होता है जो स्वयं का हमारे पास दुख होता है, जिससे कि हम लोग उसका दान करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हम लोग दुख का कारण स्वयं के बाहर माना जाता है, यानी जैसे वस्तु, व्यक्ति
स्थित कर्म आदि जितने भी जो हमारे पास वस्तु है, यादि है, स्थान भी है, किसी चीज का जाना, बिछड़ना, आना, उन चीजें, हमारा स्थान है, उसमें भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। एक चीज जो उत्पन्न होने वाली चीजें, तो इसका दुख का कारण मानते हैं इसको भी। वे सभी मनुष्य अभी भी संसारिक ही हैं, वो संसार में ही संसारिक जो जीवन है वो बिता रहे हैं, परंतु जो इस दुख का कारण स्वयं के भीतर मानता है, जैसे एक होता है व्यक्ति, वो दुख का जो कारण है वो स्वयं अपने अंदर मानता है, अपने अंदर कोशिश करता है कि हमारे अंदर ये दुख है, तो मानता है। जैसे कि स्वयं वो मान्यता रूपी अज्ञान हो जाता है, जैसे कि उसके पास अज्ञानी है, वो अज्ञान है, और उसके पास अविद्या अविद्या है, आदि जितनी भी जो चीजें होती हैं, तो वो सभी मनुष्य साधक होता है। यदि वो, इसलिए मैंने कहा ना कि आप विपස්සना किए हुए हैं ना साधक चीजों को लिए, तो ये साधक जो है मनुष्य को जो वर्षों लग जाते हैं इसको सत्येंद्र करने के लिए, हम लोग अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म में आने के लिए हमें काफी समय लग जाता है, बोध को पाने के लिए हमें काफी पश्चात करना पड़ता है। तो यह निश्चित ही हो जाता है। तो दुख का कारण बाहर नहीं मिलता है, अपना स्वयं आपके अंदर ही मिलता है उसका कारण। तो आप स्वयं अपने अंदर का, भीतर का देखें कि हमारे अंदर दुख का रीजन क्या है, उस रीजन को समाप्त करें। तो जब मनुष्य को यह सुनिश्चित हो जाता है कि अब तक दुख निर्वृत्त रहा, मतलब कि जो दुख है वो हमारे अंदर है, इसको कैसे हम लोग बढ़ाएं, तो सभी प्रकार का निफल हो जाते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको किसी तरीके से हम लोग कष्ट को दूर करें। तो ये दूसरा था। तीसरा क्या था, जैसे कि तीसरे आर्य सत्यों में जो कहते हैं दुख का कारण उसका निवारण भी होना चाहिए। अब देखिए दुख आ गया, दुख किसी रीजन से आया, इसके बाद उसका दुख है तो उसका रीजन होगा, रीजन का इसका निवारण जरूर होगा। ऐसा नहीं कि उसका कोई समाधान नहीं होगा, समाधान जरूर होगा। तो दुख के कारण का अर्थात निर्माण करना, जिसको हम लोग कहते हैं जान लेना, उसको निर्णय कर लेना। जानने के पश्चात जब साधक आगे की यात्रा करता है, साधक मतलब जो हमारे जो उपासक लोग हैं या जो साधक है जो जानता है, तो वो आगे की यात्रा करता है, वो आगे की यात्रा में प्रवेश करता है, तब वो सदगुरु से मिलने की उसे दृढ़ संकल्प हो जाता है कि हम इसको दृढ़ संकल्प लेते हैं, निर्माण लेते हैं कि हम इसको दुख का अंत कर देंगे। तो दुख के आंतरिक कार्यों का निर्वाह कर देता है, मतलब इससे वो दूर हट जाता है। जो दुख जान लेता है कि ये रीजन है, वो जान लेता है कि ये हमारे 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 पैर में दर्द हो रहा है बैक साइड में, तो इसका रीजन मतलब ये है, इसके खाने से हो रहा है या इसके पहनने से हो रहा। ये जितना भी जो रीजन जान लेगा व्यक्ति, तो उस रीजन से क्या करेगा, वो फिर सेकंड करेगा तो उसका उपाय देखेगा, कहेगा इसके उपाय से, हम किसी से उपाय लेगा या किसी से सलाह लेगा, तो उसका क्या करेगा, वो जाके डॉक्टर से मिलेगा, उसका दवा लेगा। वो जब दवा लेगा तो उसका क्या है, उसका एक रास्ता नहीं गया, तो उसका जब जब धीरे धीरे होगा, उसका दवा खाता रहेगा तो दर्द उसका। तो वैसे ही ये जो जितने भी जो चीजें हमारे 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 साथ जो घटती हैं, वो स्वयं पर ही हमारे साथ घटती हैं। यदि हम दुख को एक रियल में चीजों को लेके चलें तो उसके लिए हमारे जीवन में स्वयं आ जाती। तो इसी तरह हमें साधक का रूप उसको अपनाना पड़ता है। तो हम इसको कैसे अपनाएंगे, जैसे कि इसलिए भगवान बुद्ध ने तीसरे आर्य सत्य में यही कहा हुआ है कि आप प्रधान स्थान दीजिए, इसका प्रथम जो प्रधान है, जो आपका मुखिया है, उसको स्थान दीजिए। साधक के जब तक मार्गदर्शक और मार्ग के प्रति संपूर्ण निष्ठा नहीं होगी, आपकी अतीत नहीं होगा, दुख से निर्वृत्त संभव नहीं है। मतलब कि जैसे कि आपके अंदर एक संकल्प नहीं होगा। कहीं से आवाज आ रही थी मेरे पास। ओके, तो भगवान बुद्ध ने यही कहा है कि जब तक इसका आप रीजन नहीं खोजेगा, और जब आप रीजन जो खोजेगा वो आपके स्वयं के अंदर मिलेगा, तो इसका मार्गदर्शक आपको आगे की तरीके से मिल जाता है। जैसे कि हम लोग अपने जीवन में कुछ चीजें बहुत सारी घटती रहती हैं, हमारे पास आती रहती, तो इसका निष्कासित हम लोग ढूंढते रहते हैं, मिलता रहता है आगे चल के। तो इसको हम लोग कोशिश करते हैं कि निवृत्त रहें, इसको हम संभालने की कोशिश करें कि आगे बढ़े हम इसको। तो सेकंड हमारा जो चौथा है, चौथा क्या, आर्य सत्य दुख का निवारण करना, उसका मार्ग क्या है, रास्ता क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं। इसी दुख में एक चीज आपने देखा होगा, चौथे आर्य सत्य में 8 अष्टांगिक मार्ग भी हैं इसमें, जिसको हम लोग कहते हैं 8 फोर पथ, 8 चीजें, 8 सिद्धांत, जिसको हम लोग कहते हैं। जो चौथे में हमारा जो आता है, जैसे किसी भी क्षेत्र में काल में जब भी हम सम्यक संबुद्ध चेतना, जिसको हम लोग कहते हैं सम्यक संबुद्ध की चेतना, जो श्रद्धा हमारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न होती है, जैसे कि ऋण बना लेते हैं, भूमिका हम बन जाती है हमारी एक, उनके लिए हमारी भूमिका, जैसे कि आपकी एक भूमिका बन गई कि हमें सुबह उठकर बुद्ध वंदना करना है,
तो हमारा मन साफ होगा। कुछ की भूमिका ये होती है, कुछ उपासकों की, सुबह उठकर मेरे को क्या करना है, मेडिटेशन करना है। क्योंकि जो दिन भर की उनके अंदर टेंशन जो रहती है ना, प्रॉब्लम जो रहती है ना, वो सोचते हैं कि हमें थोड़ा रिलैक्स, क्योंकि माइंड को भी तो रिलैक्स चाहिए। आप सोने से इतना रिलैक्स फील नहीं होता है, उसको मेडिटेशन से ही रिलैक्स फील कर सकते हैं हम। उसको धीरे धीरे गति को हम समाप्त कर सकते हैं अपनी टेंशनों को। हमारे पास बहुत सारी टेंशन रहती हैं, चाहे उपासक हो चाहे उपासिका हो, उन सभी के पास रहती है, और ये कहीं ना कहीं दुख उससे जुड़ा हुआ है। यदि जो मेडिटेशन करता रहेगा, धीरे धीरे वो अपने को प्रैक्टिस में लाता रहेगा, तो उसका दुख नहीं रहेगा। तो ये जो चौथे में यही कहा है कि इसके जब हम क्षेत्रफल में जब काम करते हैं, सम्यक संबुद्ध की चेतना, यहाँ पर हम श्रद्धा की तृष्णा रखते हैं, मतलब श्रद्धा हम रखते हैं उनके लिए, तो भूमिका बन जाती है हमें। तो वहीं से एक मार्ग आरंभ होता है हमारा, मतलब एक रास्ता तैयार हो जाता है। भगवान बुद्ध के समय में इस आर अष्टांगिक मार्ग का काम किया है। आपने सुना होगा कि इस आर अष्टांगिक मार्ग के बारे में पढ़ा होगा कि जिसके नाम से जाना जाता है। वैसे इस मार्ग को बुद्ध के तीर्थन और तीर्थन के नाम से भी पहचाना जाता है। ये परंतु प्रज्ञाशील और ध्यान के इन्हीं तीर्थन का विस्तार दिया हुआ है। आप कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग प्रज्ञा, हमारे पास क्या, शील समाधि प्रज्ञा, हमारे पास क्या होता है, शील समाधि प्रज्ञा। जैसे कुछ लोग करते हैं यहाँ पर प्रज्ञाशील समाधि, ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग है। तो हमारा क्या है, शील समाधि प्रज्ञा। आप कोशिश करेगा कहीं पर भी, आप त्रिपिटक में देखेगा तो हर जगह पर आपको शील समाधि प्रज्ञा मिलेगा, प्रज्ञा, जिसको हम लोग कहते हैं हर को मार्गों को एक एक निवारण मिला। तो इसी तरीके से हम लोग ध्यान की समाधान, जब हम लोग बैठते हैं ना, शील लेता है। पहले हम लोग क्या किया था, अभी शील लिया था। शील लिया था, क्या हुआ कि हमारा मन थोड़ा शांत हुआ। एक हम 5 मिनट के लिए या 40 मिनट के लिए हमारा मन शांत हुआ। हम कुछ बुद्ध का तीर्थन बंदना था, बुद्ध का जो पंचशील था, बुद्ध का हम लोग बुद्ध धम्म और संघ के हम शरण में गया, तो हमारा मन क्या हुआ, शांत हुआ। ये धीरे धीरे क्या होगा, शांत होगा इसको। तो इसीलिए तीसरा पंचशील को पहले क्यों कराया जाता है, यही विधिवत रूप है कि आपको पहले याचना करेगा, क्योंकि जब तक रिक्वेस्ट नहीं करेगा आप, तो भंते अपने आप देने वाला नहीं है आपको। ठीक है, तो भगवान भगवान बुद्ध के सामने आप कुछ भी रख दीजिए, नहीं कि भगवान बुद्ध आप हमको ये दीजिए, आप मेरे को पास कर दीजिए या मेरा नौकरी लगवा दीजिए, तो ऐसा कुछ भगवान बुद्ध करने वाले नहीं है और ना वो करेंगे। ठीक है, ना उनके पास ऐसा कोई पावर है। पावर क्या है, आपके अंदर है। जितना भी है, जो पावर है ना, जो एनर्जी है, वो सब आपके अंदर है। इसीलिए भगवान बुद्ध का धम्म पूरे विश्व में फैला हुआ है, जो स्वयं पर, इसीलिए चार आर्य सत्य हैं, 10 पारमिताएं हैं, इन पर जो बुद्ध धम्म को लेकर सीलों पर चलता है, तो इसीलिए इसका जीवन संपूर्ण हो जाता है। तो भगवान बुद्ध के जो तीर्थन के नाम से भी इसका पहचाना जाता है। तो परंतु इसके प्रज्ञाशील पहिया, जो हमारा पास शील समाधि पहिया जो होता है, उसके भी हम लोग ध्यान के भावना पे जाते हैं। जब हम 4 आर्य सत्यों की बात करेंगे, इसमें जो जो 4 आर्य सत्यों का जो चौथा है, उसमें इन चीजों को लेकर हम लोग विस्तार से करते हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग का मनुष्य को जो दोनों प्रकार की अति में, जो हमारे पास जो अति होती है, उनमें से नहीं जाने देता है, सावधान रखता है। वो क्या करता है, हमें बिल्कुल सावधान रखता है। इससे हमें मध्यम मार्ग मिलता है। क्या है, बीच का मार्ग। भगवान बुद्ध का क्या है, मध्यम मार्ग है। आपको बीच का रास्ता खोजना है, इधर भी खाइए इधर भी खाइए। तो आपको क्या करना है, उसका विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। इधर भी टेंशन इधर भी टेंशन, क्या करेगा, जैसे कि अभी एक एग्जांपल में देता हूं, जैसे कि आपका पास्ट में जाएगा तो टेंशन आएगा, ठीक है, आप फ्यूचर में जाएगा तो टेंशन आएगा, वो आएगा ना, वो तो बनी बात है। आप फ्यूचर में सोचेगा कि हमारा हमारा ये होना चाहिए, हम सीख रहा है, हमारा पढ़ रहा है, बच्चे लोग काम कर रहा है नहीं कर रहा। हम पास्ट में जाएगा, जो बीते हुए पास्ट को हम प्रेजेंट में उसको प्रेजेंट करेगा, तो हमारा क्या होगा, दुख बढ़ेगा। तो इसका बीच का एक रास्ता खोजने की कोशिश करें कि हम बीच में एक मार्ग कहा, उसका क्या कर सकते। तो यह सामान्य मनुष्य जो होता है, अति भोग में व्यस्त रहता है, वो अपने भोगों में व्यस्त रहता है, बहुत कामों में व्यस्त रहता है वो, या फिर वो अति त्याग में उलझ जाता है कि कह रहा है हम त्याग कर देंगे किस हर चीज का। तो भगवान बुद्ध ने कहा इस मार्ग को दोनों ही अतियों में से नहीं, इसका दोनों अति मत समझो, इसका एक रास्ता निकालो, जिसको हम लोग कहते हैं मध्यम मार्ग। हम लोग एक सरल रास्ता कहते हैं, बीच का रास्ता। तो इस निर्माण से साधक ठीक से वो जी सकेगा और अपना जीवन एक अच्छा मार्गदर्शक की तरह बिता सकता है। तो ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग, इसीलिए भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की घोषणा की थी, क्योंकि दुख है
तो मनुष्य दुखी है, पता है आपको। दुख है तो मनुष्य दुखी है। मनुष्य के दुख का, उसके दुख होने का कारण, क्योंकि दुख अनाकारण होता है, अनाकारण आता है, दुख का कोई रीजन नहीं होता है उसका आने का। तो उसके बाद जब जब वो रीजन आप खोज लेंगे कि ये क्यों आता है, दुख का निरोध भी होता है। ऐसा नहीं कि दुख समाप्त नहीं होता, उसका रास्ता भी यदि आप कोशिश करेंगे खोजने की तो रास्ता भी मिलेगा। दुख के कारणों को हटाया जा सकता है, दुख के मिटाने का साधक है, वही आनंद को पाने का साधक भी है। जब आप दुख मिटा लेंगे आपको आनंद मिलेगा। जैसे दुख निरोध की अवस्था है, जैसे एक ऐसी दशा है जैसे कि जबकि दुख नहीं रहा जाता और दुख के मुक्त होने की पूरी संभावना नहीं रहती है। तो हमारे जैसे कि जीवन में क्या होता है, भगवान बुद्ध ने कहा है कि जीवन में दुख है, जीवन ही दुख है, इसलिए कि मनुष्य दुख में पड़ा है और इसे दुख दिखाई नहीं देता है। किसको? मनुष्यों को। क्या होता है? मनुष्यों को दुख दिखाई नहीं देता है। प्रेम दुख है। क्या होता है? प्रेम दुख है, रोग दुख है, संबंधी दुख है, असफलता तो दुख ही है। असफलता, जब कोई सफल हो जाता है तो वो खुश हो जाता है, जब असफल हो जाता है तो वो दुखी में हो जाता है। अब उसका प्रेम, या वो किसी पक्षी से प्रेम करता है या कोई प्रेम से बिछड़ जाता है, जैसे कि अभी हमारे इस कोविड महामारी में भारत में बहुत लोग बिछड़ गए हमसे बहुत। तो क्या है, कोई ना कोई जिससे हमारा प्रेम लगा होगा, जिससे हमारा संबंध लगा होगा, तो वो हमसे बिछड़ जाना, तो बिछड़ना वो दुख है, तो उसका भी दुख है। तो उसका रोग, जो हमें रोग लग जाना, जैसे कि हम पीठ में दर्द हो जाना या कोई फुंसी निकल जाना या हमारे हमारे किसी प्रकार का कुछ हो जाना, प्रॉब्लम हमारे बॉडी में हो जाना, तो वो भी एक दुख है। ऐसा कि नहीं वो भी दुख नहीं, तो उसका भी दुख है। तो ये संबंध बनाना, रिश्ते बनाना, वो भी एक दुख है। असफलता को, असफलता जब हो जाता, कोई सफल नहीं हो पाता, असफल हो जाता, वो भी एक दुख है। तो सफल भी दुख हो जाता है, उसको कहते हैं जी असफलता कोई दुख है। तो इसे लगातार चलता। बुद्ध महादुखवादी थे, बुद्ध कहते थे महादुखवादी। ये जितने भी जो बुद्ध ने कहा है, महा सॉरी बुद्ध जो थे महासुखवादी थे। मतलब सुख की जो प्रार्थना थी बुद्ध की, बुद्ध के जो देते थे, जैसे कि कहते कि हम लोग कहते हैं माइंडफुलनेस, कहते हैं ना, हम लोग माइंडफुलनेस कहते हैं। जैसे हमारे पास सफरिंग आता, दुखा है ना, तो जिन चीजों को लेकर हम लोग कैसे कहते हैं, हैप्पीनेस भी है हमारे पास, है ना। तो हम लोग कहते हैं ना सफरिंग सफरिंग टू इन हैप्पीनेस। हम लोग जिन तरीके से कहते हैं, हमें दुख भी है और खुशी भी है, दोनों चीजें हमारे साथ चल रही हैं। तो इसके लिए महासुखवादी थे। तो ये कहा जाता है कि जब जीवन में आनंद आता है तो आनंद के उपाय होते हैं, आनंद का पाया जा सकता है और आनंद की एक दिशा भी होती है। यह आप दृढ़ता, इसको आप कोशिश करेंगे, स्थिति अपने लाएंगे, तो दुख निरोध की भी एक स्थिति होती है, उसका भी एक दुख निरोध का भी एक मार्ग होता है जिससे आप कर सकते हैं। तो प्रश्न उठता है कि बुद्ध के नकारात्मक पहलुओं क्यों हैं, क्यों चुना गया? तो कारण साफ है, दुख तो सबने जाना है। दुख तो, जो दुख होता है वो सबने, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसने दुख को नहीं जाना है। हर व्यक्ति, चाहे वो स्टूडेंट हो या जो कोई गवर्नमेंट सर्विस करने वाला हो, जो मनुष्य हो, तो वो सबने दुख जाना है कि उसको दुख क्या है। तो इसको, दुख को सबने जाना है, तो आनंद किसने जाना है, तो ये देखना है। तो साक्षात करने पर हमें, जिससे कहते हैं साक्षात करने से ही नहीं, तो हमें इसको जानने की जरूरत होती है। जिसको हम जानते हैं उसको जानने की जरूरत होती है। जब कोई भी परिचय नहीं उसका, उसके बाद आरंभ करें, तो हम समय समय पर कैसे आरंभ करते हैं, तो आरंभ जैसे कि हम लोग कोशिश करते हैं कि अनुभव करते हैं हम लोग, जैसे दुख होता है, दुख का हम लोग अनुभव करते हैं अपने आप में, हम कोशिश करते हैं कि दुख को हम एक एक रास्ता दिखा सके कि वो पास अवे हो, हमसे दूरी हो जाए। तो ये भगवान बुद्ध की जो वाणी थी, जिसको हम लोग कहते हैं कि अभी जो हमारे पास जो चीजें हैं, जैसे आरंभ आता है, अनुभव होता है, आधार बन जाता है, जिस किया जा सकता है। जीवन दुख है, जीवन दुख है, तो यह जीवन का सत्य है। बात तो सही है, कोई ना कोई इनका कारण हो जरूर होगा। इससे हम, हर कोई मुक्त होना चाहता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे मुक्त नहीं होना चाहता, हर व्यक्ति मुक्त होना चाहता है। तो बुद्ध की निंदा नहीं कर सकते हम लोग, बुद्ध की वाणियों पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि जो बुद्ध की जो वाणी थी, बुद्ध का जो अनुसरण था, बुद्ध का जो मार्ग था, जिससे कि हम लोग आर्य अष्टांगिक मार्गों में, जैसे कि कहते हैं ना, 4 आर्य सत्य का विश्वास करना, आपको विश्वास करना पड़ेगा, 4 जो अभी बताए, मानसिक और नैतिक विकास का भी प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, जिसको हम लोग कहते हैं सम्यक दृष्टि। हमारे पास सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक
वाक, सम्यक कर्मांग, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास का, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो हमारा इसका क्या होता है, हालांकि हम लोग को कर्मों को जानना होता है हमारे, हालांकि बातों से छूट जाना, जिससे कि बात जो हानिकारक जो बातें हैं उसको झूठ ना बोलना। हमारे पास बहुत सारी, जैसे कि अभी क्या है, हम लोग पंसीर लिया, हम लोग किसी का हत्या नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, और मादक जितने भी पदार्थ हैं उसका सेवन नहीं करेगा। तो उससे क्या, हमें सीधा क्या करेगा, अपने जीवन में सुधारने की कोशिश करेगा। क्या है, सम्यक प्रयास। हम लोग इसका प्रयास करेगा ना, सम्यक प्रयास करेगा तो हम सुधारने की कोशिश करेगा अपने आप में। सम्यक स्मृति, हम लोग क्या करते हैं, ज्ञान को देखने की मानसिकता जो हमारे पास होती, योग्यता पाने की कोशिश करते हैं कि हम इसको योग्य बने, योग्यता के लायक बने, तो इसको आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग। सम्यक समाधि, निर्माण पा जाना, स्वयं का गमन कर जाना, अपने आप को, स्वयं चीजों को एक अच्छे रास्ते पर ले जाना, जिससे कि अपना जीवन महत्वपूर्ण हम बना सके। तो दुख के बहुत सारे रीजन है, उसका रीजन समझना पड़ेगा आपको, तभी हम इसका निदान कर सकते हैं। यदि हम उसको दुखी को दुखी में हम कोशिश करेगा, तो जैसे कि बहुत सारा लोग है अभी अभी क्या करता है कि वो, बस छोटा और थोड़ा और लेगा मैं, अभी क्या करता है कि जो हमारे पास जो रहता है, अभी बताया ना कि प्रेम बिछड़ना, जाना, ये सब चीजें, ये क्या है, ये दुख ही है इन चीजों का। जो कहते हैं जन्म लेना, भगवान बुद्ध ने कहा जन्म से लेकर जन्म लेना, बुढ़ापा आना, और इसके साथ आपका अवस्था एक जाना, जितनी भी जो प्रकार की जो चीजें दुख है, तो इसका हम लोग ज्ञान कर सकता है। लेकिन हम लोग कोशिश कर सकता है कि इसका एक मध्यम मार्ग कोशिश कर सकता है कि हम एक बीच का मार्ग दिखाएं, तो हम एक नया रास्ता हमें जरूर मिलेगा इस पर। तो हम लोग कोशिश कर सकता है कि इसको आगे जाने का कैसा है। तो आप लोग इसका कोशिश करें और इस पर पालन करें, और पालन करने के साथ साथ आपको अष्टांगिक मार्ग भी आप पढ़िए उसको अच्छे से, 4 आर्य का भी आप कोशिश करिए कि आप जो सीखते हैं, जो अभी आपका जो पता नहीं कितने कितने दिनों से आपका चल रहा है, लेकिन मैं सुना काफी दिनों से आपका, आप बुद्धिस्ट धम्मा को पढ़ते हैं, सभी लोग रीड करता है। तो बुद्धिस्ट धम्मा को भी आप सिर्फ रीड के माध्यम से ना पढ़ें, उसको रीड मत करें उसको, क्योंकि रीड करेगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप क्योंकि उसकी गहराई को समझना पड़ेगा, उनके शब्दों को समझना पड़ेगा, उस जो लिखा हुआ है उनकी चीजों को समझना पड़ेगा। वो समझेंगे कैसे, जब तक अपने लाइफ में, अपने जीवन में प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप। तो प्रैक्टिस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रैक्टिस है ना, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसको किस तरीके से डालते हैं। तो जैसे कि आप सुबह उठकर अपना तीसरा पंचशील आपने जो सील लिया, तो उसमें आपने याचना किया, याचना करने के साथ में आपने याचना किया बनते से, तो वो याचना नहीं आता है तो हम कोशिश करें उसको याचना को सीखने के लिए। यदि नहीं आता तो उनको किसी और से हम कोशिश करें, और जो भी सीखें आप, जो भी आप करें उसको ट्रांसफर जरूर करें, उसको शेयर जरूर करें, जब, क्योंकि वो आप अपने तक रखेगा, और आप जब सीखेगा ना, अपने अपने जीवन में उतारेगा ना, तो आज जो आपका जो फैमिली है, जो शुरुआत अपने फैमिली से करना पड़ेगा आपको। शुरुआत यदि धर्म को परिवर्तन करना है, धर्म को आगे बढ़ाना है, तो शुरुआत हम आपको अपने आप से करना पड़ेगा, तब हम दूसरों को शुरुआत कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस सबसे पहले आप अपने आप में करिए, आप सीख जाने के बाद आप अपने फैमिली, अपने बच्चों में उसको प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करो। और कभी भी आप धर्म को सुने, अकेला मत सुने, अपने बच्चों के साथ में बैठ कर सुने, अपने फैमिली के साथ में बच्चों को सुने, जिससे कि उनके भी मन में भी धर्म की बातें जाएं, उनके मन में भी वो भी क्वेश्चन बहुत सारे उठते हैं बच्चों के, तो उनके कभी कभी बच्चों का छोटा छोटा मेडिटेशन भी आप कराने की कोशिश करें, जिससे कि वो 10 मिनट कम से कम, आप लोग 24 घंटे में कभी विपස්සना नहीं किया है तो आज हमारे साथ सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, गूगल मीट के माध्यम या जूम के माध्यम से हम लोग 10 मिनट का हम लोग विपස්සना कर सकता है, और 30 मिनट का भी विपස්සना कर सकता है, जिससे कि अपने जीवन में बहुत चीजें सुधार ला सकते हैं। क्योंकि हम लोग क्या करता है, दुख का रीजन क्या होता है कि हम लोग पास्ट में चला जाता है, हम लोग क्या है, भूतकाल में जाएगा, वर्तमान में भूतकाल में जाएगा, हम लोग भविष्य में जाएगा, तो क्या होगा, दुख आएगा। ऐसा कोई चीज नहीं है, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता नहीं हम पास्ट में जाता है तो दुख नहीं आता है, उसको दुख आता है, और फ्यूचर में जाएगा वो दुख आएगा, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। और जो स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, तो वो स्टूडेंटों को कम से कम उसको अपना बी प्लान, ए और बी प्लान बना के रखना चाहिए। हर फैमिली मेंबर को भी कम से कम ए और बी प्लान को बहुत अनिवार्यता होनी चाहिए, जिससे कि वो यदि समय समय पर हमारे ग्रस्त जो भी लोग हैं इसमें जुड़े हुए हैं, उनको भी धीरे धीरे कैसे विपස්සना करनी चाहिए, जिससे कि उनके जीवन में एक नई चीज, नई ऊर्जा मिले,
जिससे कि उनको पावर मिले, माइंडली पावर मिले उनको, जैसे कि वो आगे बढ़ सके और बहुत चीज़ों का सामना कर सकें। तो ऐसी में कृपा करते हैं आप लोगों के लिए, यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं हमसे, उसका कोशिश करूंगा मैं समाधान करने के लिए। बंते जी नमामि। हाँ हेलो बंते जी, मेरा एक निवेदन आपसे है। जी। हाँ जी सर, ये सम्यक जो समाधि है, इसके बारे में थोड़ा सा और उदाहरण देते हुए समझाएं सर। हाँ, सम्यक समाधि जिसको हम लोग कहते हैं, अभी एक होता है ना समाधि, समाधि स्कंद हमारा पास काफी होता है। इसका भी आप कोशिश करेगा सम्यक समाधि को, जैसे कि हम लोग कहता है शांत बैठ जाता है, एक समाधि वो लगाना हुआ, हम लोग शांत बैठ गया, ठीक है। एक चित्त को शांत करने वाला समाधि होता है, हम लोग शांत बैठ जाता है, हम लोग कोशिश करता है मेडिटेशन लेके समाधि ले लिया आराम से बैठ के जाके। एक समाधि होता है जिसको हम काम नियंत्रण करता है, जिसको कि अच्छे मन से हम लोग काम करेगा, अच्छा दृष्टि से काम करेगा, अच्छी चीजों को हम कोशिश करेगा, जिससे कि हमारी बहुत सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। हम लोग इसका कहता है जब हमारे हम कोई अच्छा समाधि लेके बैठेगा, ध्यान करेगा, विपස්සना करेगा, तो क्या करेगा, हमारा बॉडी में बहुत सारा पेन वगैरह होता रहेगा। हम लोग समाधि को लेकर बैठेगा, समाधि हम लोग ऐसे करेगा, तो हमारे मन में बहुत सारा क्वेश्चन उठ के आएगा कि हम लोग बैठा क्यों है, रीजन क्या है उसका, क्या क्या करना है। तो आप उन क्वेश्चनों को हटाकर आप कोशिश करेंगे कि अपने मन को शांत करने के लिए, जैसे कि हम लोग एक काम करता है कोई, आप लोग ऑफिशियल वर्क में कुछ वर्क वगैरह करता है या कुछ काम करते हैं, तो उसमें क्या आप मन लगा के करते हैं, वो भी एक समाधि हुई आपको, किसी तरीके का आप मन लगाकर आपको काम करना या कर रहे हैं आप, तो उसका भी एक समाधि का रीजन होता है। और सेकंड बात यह है कि इसको आप किस तरीके से लेते हैं, तो वो एक अलग अलग चीजें हैं कि हम लोग बुद्धिज्म को एक अटैच बनाकर रखते हैं। हम लोग बुद्धिज्म से एक क्या करते हैं, अटैच बना के रखते हैं, सम्यक जिसको कहते हैं ना, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, जो हम तो बोलते हैं, ठीक है। जो इससे क्या है, दृष्टि, हमारे पास दृष्टि भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि हमारे पास में दृष्टि क्या होती है, सो जिसकी थिंग्स हमारे पास है वो क्या एक समान होनी चाहिए, व्यक्ति के लिए एक समान होनी चाहिए। ये नहीं हम किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, सम्यक संकल्प, हमने जो संकल्प लिया है, जैसे कि आपने संकल्प ले लिया, ओके, संकल्प लेने के बाद आपके पास है वाक्य, मतलब बोलने पर जो कर्म जो आप कर रहे हैं, जो कारक है आपका जीविका, जो आप जो जीवक है आपके पास, जो जीविका है, जो आप प्रयास कर रहे हैं, स्मृति जो आपके पास जो ज्ञान की चीज है, उससे उनके बाद आपको निचोड़ जिनको लाते हैं उन पर आप विचार करो, व्यक्त करो, विचार करो उन चीजों पर, तो आपके वो चीजें क्लियर हो, तो तब विचार होगा, तब आपका मन शांत होगा। जब शांत ही नहीं होगा मन, तो इन चीजों पर आप विचार नहीं कर सकते हैं। तो जब तक आपको शांत करने के लिए आपको नीचे आपको समाधि बैठना पड़ेगा, आप विचार करना पड़ेगा। तो समाधि के बारे में इसका एक मैंने लास्ट ईयर में एक लेक्चर दिया हुआ था समाधि के ऊपर, क्योंकि उसका एक रीजन इसको विस्तार से बताने के लिए काफी टाइम लगता है, इसके स्कंद बनाने पड़ते हैं, जिसको हम लोग बहुत सारे समाधि के स्कंद को लेके चलते हैं। जैसे भी तीन ही चीजें आप समझिए कि अपने आप को इसको किसी तरीके से आप देखना है, आप बैठे हैं तब समाधि ले रहे हैं, इसके बाद आप जाके अपना, ये नहीं कि आप गड्ढा खोद कर, बहुत सारा लोग क्या करता था पहले, जब मैं छोटा छोटा था मैंने देखा अपने हाथ से कि समाधि लेने का मतलब वो भी करता है ना कि गड्ढा खोदा, अंदर लिया, एक दो दिन रहा, उसके अंदर समाधि ले लिया, वो एक नौटंकी चालू हो गया, वो एक नौटंकी चालू हो गया, वो क्या है, अंधविश्वास फैलाने का काम कर दिया उसको। तो ये जो प्रैक्टिस में लाने के लिए भगवान बुद्ध ने ये कहा, आप बैठ के ध्यान साधना करेंगे, उसको हम लोग समाधि कहता है, उसको आगे बढ़ने के लिए आपको एक मार्ग रास्ता मिलेगा। जी सर, फिर से मेरा एक निवेदन आपसे, समाधि, ध्यान और विपස්සना, इन दोनों में, इन तीनों में थोड़ा सा क्या अंतर है, थोड़ा समझाने की प्रयास करें, धन्यवाद। अच्छा, विपස්සना, ठीक है। आप लोग जैसे कि आप लोग कहते हैं विपස්සना विधि जो हमारे पास होती है, हम लोग विपස්සना करते हैं, तो विपස්සना विधि एक सरल है, हम लोग कहते हैं ना शांत, वास्तव अपने आप को शांत करने के लिए हम लोग ध्यान करेगा, सीधे सीधे। कभी आपने किया बस, कभी आपने किया नहीं किया? हाँ, नहीं कि अभ्यास करता हूँ सर, मैं आनापान का अभ्यास करता हूँ, प्रयास तो करता हूँ अपनी तरफ से, हालांकि ट्रेनिंग मैंने नहीं ली है। हाँ, अच्छा, पर आनापान का अभ्यास करता हूँ। हाँ, आनापान का अभ्यास करता हूँ, कोशिश करता हूँ सर, प्रयास करता हूँ। अच्छा, कितना दिन से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इसका? ये प्रैक्टिस को करते हुए मुझे तकरीबन महीने भर का समय हो गया। प्रातः काल जैसे उठते हैं, उठ करके प्रयास कोशिश करते हैं। तो क्या फोकस करते हैं आप उस पे? क्या फोकस तो क्या ये फोकस करते हैं आप?
अपनी जो श्वास की गति है, श्वास पर श्वास को देखने का अभ्यास करते हैं, पर जी श्वास जी को देखने के अभ्यास करने की इस प्रयास के दौरान बहुत से मन में विचार उत्पन्न होते हैं, विचारों का कई तरह के मन में विचार आते जाते रहते हैं। तो फिर कोशिश की जाती है वापस उसी बात पे आने का देखिए, एक प्रयास मन करते हैं है, कि भाई हम मन हमारा एक हाँ, एक एक जो मन है वो हमारा एक चंचल होता है। मन हमारा जो है वो चंचल है, और वो क्या है, अच्छी चीजों के लिए भागता रहता है। वो अच्छी चीजें पाने के लिए वो भागता रहता है। कि जैसे कि हम लोग कहते हैं ना विपස්සना के बारे में, तो हम लोग कहते हैं विपස්සना एक ध्यान विधि है हमारी। ये विपස්සना का एक ध्यान विधि है, इसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सटीपट्ठान। अभी अभी ये बहुत बड़ा आ गया, सटीपट्ठान बहुत आगे आ गया ये। हम लोग इसको कहते हैं विपස්සना। विपස්සना में आपको अपने आप को, विपස්සना का अनिवार्य जो हमारी चीजें, वस्तु सचमुच जो हमारे पास दिख रही हैं, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, जो वेदनाएं हैं हमारे पास, ठीक है ना, जो वेदना हो रही है हमारे पास, पीठ में वेदनाएं हो रही हैं, कौन सी हवा हमको लग रही है, जिनको हम महसूस कर रहे हैं, जिन चीजों को हम लोग महसूस करते हैं, आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं, हम उस चीज का जान रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो उसको निर्णय करते 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 हमें क्या लगता है कि हम अपने अनुभव कर लेते हैं, अपने मानसिक को, वो संचलन हमारा जो चलता रहता है उसको शांत करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि इन चीजों को हम शांत हो। तो विपස්සना हमें इस योग्य बनाती है, जो जो योग है वो योग बनाती है कि हम अपने भीतर की जो अंदर की हमारी समस्याएं हैं, और जब आप मेडिटेशन करेंगे ना, तो आपके अंदर बहुत सारे जो बीते हुए, कभी आपने सपने में भी नहीं सोचे होंगे और कभी आपने रियल में भी नहीं सोचे होंगे कि जो घटनाएं घटी होंगी आपके साथ में, वो घटनाएं आपको रिकवर करती हैं। वो विपස්සना के साथ साथ में वो पुरानी चीजें आपको याद दिलाती हैं। वो इसीलिए कहते हैं कि हम लोग जब विपස්සना करते हैं तो पुराने पुराने ख्याल क्या कहाँ चले जाते हैं, हम पास्ट में चले जाते हैं। इसीलिए आपको जितना विपස්සना ये कहता है कि अपना फोकस करिए, आप अपने वर्तमान को, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो चीजें आप कर रहे हैं, उस पर आप फोकस करिए, तब कहीं ना कहीं आपका क्लियर होगा। और जब तक आप वो अपने आप में फोकस नहीं करेंगे और क्लियर नहीं होगा, तो आपको बहुत सारी चीजें आपको पता भी नहीं चलेंगी कि इन चीजों पे हमें, किस चीजों पे इसका एक रास्ता और एक मार्ग कैसे चलना है हमें। तो आपको धीरे धीरे इन चीजों पे सोचना पड़ेगा कि हमारे जीवन में जो चीज आ रही है, जो घटनाएं घट रही हैं, जो घटी थी घटनाएं हमारी पहले से, तो वो कितना तक क्लियर हुई हमारे पास। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, शील शील समाधि प्रज्ञा, ठीक है, अभी हम लोग कहते हैं शील समाधि पहिया, पहिया को हम लोग, विज्ञा को भी लेकर हम लोग इस तरीके से चलते हैं। तो बहुत सारे अंतर, हमारे पास सील नहीं होगा तो हमारे पास प्रज्ञा कैसे जागेगा, समाधि कैसे लेगा, प्रज्ञा कैसे जाएगा, ज्ञान कैसे लेगा हम लोग। तो इसका भी एक एक उदाहरण दिया हुआ है। जैसे कि हम लोग कोशिश करेगा कि इसको हम लोग ध्यान कर रहा है, अभी बैठा है यहाँ पे, तो हमारे पास सील ले लिया ना, तो हम उन सीलों को आचरण करेगा कि हम लोग बैठकर ध्यान करके, बैठना एक हमारी समाधि है, जिसको हम लोग कहते हैं आसन पर बैठते हैं हम लोग। किसी तरीके से हम लोग के जमीन पर बैठता है या आसन पर बैठता है, कहीं पर भी हम लोग बैठता है, तो उसको भी हम लोग समाधि ले लेता है। तो उसको समाधि लेने के बाद अब ले लिया आपने, अब आप कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं उसमें, अब क्योंकि बैठना एक अलग है, उसमें आप एक्टिविटी करेंगे तो उसका एक अलग रीजन है। और विपස්සना जो चीज है, विपස්සना एक, आप जब धीरे धीरे विपස්සना करेगा, ध्यान करेगा, ध्यान क्या है, उसी का ही आपको हिंदी में भी कर सकते हो, उसका ध्यान करेगा, स्मरण करेगा। आप जब बैठेगा तो आपका क्या विपස්සना होगा, तो आपको क्या होगा, आपको सील लेना पड़ेगा, सील होगा, समाधि लेगा, क्या है सील से आप सोचेगा, समाधि लेगा, मतलब बैठेगा, अपने आप में संतुलन करेगा। इसका एक मिनिमम जो चीज है। और सेकंड क्या है, उसके अंदर आपकी जो अंदर की प्रज्ञा जागेगी, मतलब प्रज्ञा कैसे जागेगी, बहुत सारे रीजन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके मन में, बहुत सारे, उसका समाधान आप ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कभी आपने मन में नहीं आए होंगे उस पर बैठने पर। तो एक बार आप शिविर जरूर करें, क्योंकि जब तक आप शिविर क्लियर नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आप ग्रस्त में रह रहे हैं, अभी आप क्या है, बच्चों के साथ में रह रहे हैं, अभी आप फोन के साथ में रह रहे हैं, ठीक है, अभी आप अपने ऑफिस वर्क का काम कर रहे हैं। तो इन चीजों को लेकर आप कोशिश करें कि इस चीजों को आप क्लियर कर सकते हैं। जो हमें समय दिया था उस समय के लिए कंट्रोल, अपना ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके जी, राजेश जी। आगे के कार्यक्रम के समापन के लिए मैं हमारे इस ग्रुप में जो लोग हैं, जो हमारे ग्रुप के संचालक हैं, विपिन जी, विनय बौद्ध जी और प्रज्ञा सागर जी, बहुत से निवेदन करूंगा कि वे गुरुजी को साधुवाद करते हुए कार्यक्रम का समापन की प्रक्रिया चालू करें। सभी का बहुत बहुत साधुवाद। सभी ने अपना अमूल्य समय निकाला
इसके लिए और भी बहुत बहुत साधुवाद। इस तरह से समय निकालते रहें और बंटी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, साधुवाद करते हैं कि हमें अपने वचनों से बुद्ध की धमदेशना देकर के हमें लाभान्वित किया है। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय सभी को। मंगल कामना कर दूं? जी वंदामी बनते जी। जी मंगल। मंदामी बनते जी। जी मंगल। राजेश जी मंगल कामना कर दूं क्या? जी जी, एक बार मंगल जी कामनाएं कर मंगल दीजिए। मैत्री। बाकी हाँ जी, जिसको ओके। जिसको कोई भी क्वेश्चन होगा हम्म हम्म मैसेज छोड़ देंगे तो गुरुजी के पास मैसेज चला जाएगा, तो आप सभी को अपना अपना जवाब मिल जाएगा। जी ओके। बनते जी मंगल का। हाँ, हाथ जोड़ें आप सभी लोग, हाथ जोड़ें, मन को शांत करें। आप कोशिश करें अपने वर्तमान में रहने के लिए, कोशिश करें आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं उस पर ध्यान देने के लिए। आप कुछ देर के लिए शांत हों, मन को शांत करें। भगवान बुद्ध की मैत्री भावना जो बहुत कंपल्सरी है, जैसे हम लोग कहते हैं अनुमोदामी, जीवन में एक सुधारने का काम करता है। अपने एक अच्छे मार्ग, अपने अच्छे रास्ते पर हम लोग कोशिश करता है कि उस पर अच्छी चीज़ों को हम लोग समाधान करें, अच्छी चीज़ें उन लोगों को हम कोशिश करें कि अच्छी चीज़ें हम दे सकें। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इदन्नो याति नंघोतु सुखितः होतु यातयो। एतावता च अम्बेहि सब्बतं पुण्यं सम्पदं। सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च अम्बेहि सब्बतं पुण्यं सम्पदं। सब्बे सत्था अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। आकाशष्टा च भूमष्टा देवनागा महेद्दिका। पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरिङ्गकन्तु धम्मबुद्धशासनम्। आकाशष्टा च भूमष्टा देवनागा महेद्दिका। पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरिङ्गकन्तु धम्मदेशनम्। आकाशष्टा च भूमष्टा देवनागा महेद्दिका। पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरिङ्गकन्तु सङ्गदेशनम्। आकाशष्टा च भूमष्टा देवमनुष्यकालेन। यस्य सम्पत्ति हेतु चापितो भवतु लोको राजा भवतु धम्मिको। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन दासोत्थे भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते। मंगल मैत्री रहे आप सभी लोगों के परिवार में, एकता रहे, संतुष्टि रहे। सभी मंगल मैत्री की कामना करते हैं कि आप कुशल रहें, मंगल में रहे। साधु साधु साधु। साधु। तो पर्सनली गुरुजी से जो भी सवाल करना चाहता है वो मैसेज में डाल देगा, तो गुरुजी बाद में जवाब आपको मिल जाएगा। तो अगले 10 मिनट केवल ग्रुप में जवाब के लिए ही है। आप भन्नामी बनते जी। सवाल जो है वो मैसेज के तौर पे करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। राजेश जी, मेरा एक अनुरोध है आप सभी लोगों से जी कि आप जब भी कभी अभी जब भी आप मीटिंग करें तो उसमें 10 मिनट का एक विपස්සना का रखें आप, आनापान सति का।